Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today I will be teaching you the topic eukaryotic cell. So आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे चैप्टर में पढ़ाया था कि यू मीन्स होता है, क्या चीज होता है, ट्रू। यू मीन्स क्या होता है, ट्रू। और कैरियोटिक मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, मीन्स ऐसा सेल जिसमें क्या होता हो, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता हो। ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता हो उसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन ट्रू न्यूक्लियस किस सेंस में, कि जब कभी भी कोई सेल है उसका जो न्यूक्लियस होगा, जब कोई भी सेल है उसका जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस केस में यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ट्रू न्यूक्लियस है, मीन्स ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे देख सकते हैं क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इन लोग क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन्स एक्चुअली में पाए जाते हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं। जबकि आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सब देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे क्लोरो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब आपका ट्रू न्यूक्लियस हो गया, ये सब सारे के सारे चीज क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और क्या हो सकता है कि इसका एक ओरिजिन, कि मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में, पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स थे ये थे कि प्रिमिटिव टाइप का सेल्स थे, होते थे। तो ये प्रिमिटिव टाइप सेल्स से ही आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपके प्रोटिस्ट्स में, जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि एक यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, फंजाई में, प्लांट्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसका सेल का साइज, यूकैरियोटिक जितने भी होते हैं उनका क्या होता है कि सेल का साइज क्या होता है, 10 to 100, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है। इनमें क्या होता है कि सेल वॉल, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स एंड फंजाई में क्या पाए जाते हैं, आपका सेल वॉल पाए जाते हैं। जो प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है, आउटर मोस्ट लेयर, जैसे कि यहाँ पे क्या होगी, आउटर मोस्ट लेयर, ये जो सेल वॉल होता है, ठीक है, ये जो सेल वॉल होता है प्लांट्स में क्या होता है कि इसमें सेलुलोज का बना हुआ रहता है। ये किसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। जबकि फंजाई में आपका जिसका जो सेल वॉल होता है, ये जो सेल वॉल पाया जाता है इसमें क्या होता है कि काइटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें काइटिन पाया जाता है ना। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है जो ट्रू होता है, डीएनए यहाँ पे लीनियर डीएनए पाया जाता है, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे, और जब कभी भी हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस के बारे में बोलेंगे और वहां के डीएनए के बारे में बात होगा, तो क्या होगा कि इसमें लीनियर डीएनए पाया जाएगा और इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जबकि उसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता था और हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते थे, उसमें एब्सेंट होते थे, उसमें पाए नहीं जाते थे, ठीक है। इसी तरह सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, ठीक है, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स, ये सब सारे के सारे क्या हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स है। सपोज कि यहाँ पे एक क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है, क्या है ये, यूकैरियोटिक सेल्स है। इसका आउटर मोस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल वॉल। इसके बाद वाला जो मेम्ब्रेन होगा इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड देन आपका यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस इस टाइप का होगा। एंड देन यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और इसके चारों ओर तुम्हारा क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कुछ इस तरह करके होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में यहाँ पे ER, ये क्या हो गया आपका
ER आपका दो टाइप का हो सकता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे। सपोज कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे क्या होंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएंगे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा कि जिसमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाता हो, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स पाए नहीं जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, एंड देन आपका यहाँ पे गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो स्टेक्स इस तरह करके सिस्टर्निस होगा ना, तो आपका ये गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे, चारों ओर क्या होंगे, बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाएंगे जो बेसिकली साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। साइटोप्लाज्म मीन्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे, सेल वॉल बाहर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पे जहाँ पे ऑर्गेनेल्स हैं आपका सारा का सारा जहाँ पे ऑर्गेनेल्स है उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक एरिया, ये साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वहां पे कितने एस के मतलब आपका ये 80S के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो पाए जाएंगे वो भी क्या होंगे, 80S के ही पाए जाएंगे। साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। इसी तरह आपका सेंट्रियोल्स क्या करते हैं कि जो सेल डिवीजन जब होता है, सेल डिवीजन में भी आपका सेल डिवीजन क्या हो सकता है, माइटोसिस हो सकता है, माइटोसिस हो गया, या फिर आपका मियोसिस हो गया। माइटोसिस या मियोसिस के प्रोसेस के समय में क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन के समय सेंट्रियोल्स का अहम रोल रहता है। सपोज कि यहाँ पे क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स बनती है इस टाइप का, ठीक है, इस तरह का यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, यहाँ पे इस तरह करके आपके ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। तो ये आपका सेल डिवीजन के समय में ये प्रोसेस देखने को मिलता है, तो सेंट्रियोल्स वहां पे अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसी टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि सेकंड लेयर होता है, सेल वॉल के बाद क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन किसी किसी ऐसा चीज में, जैसे कि एक्सेप्शन के तौर पे आपका एनिमल सेल, एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसमें सेल वॉल एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। सेल वॉल में क्या होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये वाला जो पार्ट है ये सेल वॉल क्या होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ये हमें याद रखना है। एंड देन क्या होता है कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये आपको क्या करता है कि आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट के कनेक्ट करने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पे सेमी परमेबल मीन्स यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांसफर करने में, कोई भी मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद करता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल से किसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। जब कभी भी हम लोग जब टॉपिक्स को और कवर अप करेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, तभी क्या करेंगे कि एक एक करके हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे हम लोग और सारे लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान गए। सेल वॉल आपका प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। न्यूक्लियस क्या करता है कि वहां पे आपका क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका क्या क्या फंक्शन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी पढ़ेंगे कि उनका क्या फंक्शन होता है। तो ये सारे के टॉपिक्स आपका क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे चीजें आपके यूकैरियोटिक टॉपिक्स में कवर अप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज कि यूकैरियोटिक सेल्स के सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है, उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे एंड इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि उनके बारे में कि वो क्या होता क्या है एंड उनका फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।